हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसको लिए हमने एनसीईआरटी का साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। तो हमने इससे पहले 6 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन कर लिया और हम 7th क्लास की एनसीईआरटी करने लग रहे हैं, जिसके हमने 5 अध्याय को कंप्लीट कर लिया। आज छठा अध्याय है। तो छठे अध्याय में क्या करेंगे, हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करेंगे। भाई अगर आपने साइंस में अच्छा स्कोर करना है, भाई पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक जरूर देख लेना। आप साइंस में ये लगा लो 15 क्वेश्चन आने हैं, तो आप उसमें ना 12 से 14 तक अपना अच्छा स्कोर कर जाओगे। और सिर्फ एक रिवीजन क्लास रहती है। अगर आपके पास डेली का 10 मिनट का टाइम है तो वह ज़रूर क्लास को देखा करो और अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भाई पीडीएफ के लिए। मैं हर बच्चे का रिप्लाई नहीं कर सकता पीडीएफ के लिए, ये आपको ही पता है। पीडीएफ के लिए आप द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डेली की क्लास की पीडीएफ आपको अपलोड मिलती है। तो चलो अपना क्लास की शुरुआत करते हैं। और भाई अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। इससे एक चीज़ है, आपको तो अपनी तैयारी के बारे में पता लगेगा। और जो भी लाइफ में एक बार आंसर गलत हो गया ना, तो दोबारा कभी भी वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये फैक्ट है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो गया ना, आप उसको ना उसका आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, जो दोबारा कभी भी आप उसको गलत नहीं करोगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। भाई किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कहते, या जैविक परिवर्तन कहते हैं। तो भाई किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे भौतिक परिवर्तन का क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो चूने का पानी, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने का पानी कैसे हो जाता है? दूधिया हो जाता है, चमकदार, चांदी जैसा, सुनहरा, पीला हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को काटने के बाद उसका रंग। तो जब हम सेब को, अपन सभी ने देखा होगा कि सेब को काटने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है, रासायनिक है, या कोई परिवर्तन नहीं है, या जैविक परिवर्तन है? भाई जब सेब को काटने के बाद उसका भूरा हो जाना, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ओजोन परत हमें हानिकारक विकिरणों से बचाती है। तो ओजोन परत हमें कौन सी विकिरणों से बचाती है? पराबैंगनी से, अवरक्त किरणों से, दृश्य विकिरणों से, या उष्मा विकिरणों से? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। भाई जंग से बचने के लिए एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, सममिलन कहते हैं, या उदासीकरण कहते हैं? भाई अपना आंसर कमेंट करो। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे गैल्वीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जो लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता का लेप, तांबा, एल्यूमिनियम, या चांदी का? तो भाई कमेंट करो। तो लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उस पर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं, किसकी? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को कार्बन, निकेल और मैग्नीज के साथ मिलाकर बनाई गई धातुओं को क्या कहते हैं? भाई लोहे को कार्बन, एक तो कार्बन के साथ, निकेल के साथ और मैग्नीज के साथ मिलाने पर एक नई धातु बनती है, उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं, या यूरेका कहते हैं? तो जब लोहे को कार्बन, निकेल और मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है नई धातु कौन सी बनती है? तो वो स्टेनलेस स्टील बनती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील धातु बनती है। समुद्र जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया। भाई समुद्र के जल से वाष्पीकरण के द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, उदासीकरण कहते हैं, या गैल्वीकरण कहते हैं, या सममिलन कहते हैं? भाई बताओ, समुद्र जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाने की प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा? क्रिस्टलीकरण।
तांबे के स्लेट के नीले रंग के विकलन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा यौगिक का निर्माण के कारण होता है, आयरन के कारण, कॉपर क्लोराइड के कारण, या कॉपर आयरन सल्फेट के कारण, या आयरन क्लोराइड के कारण। बताओ भाई। तांबे के स्लेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आयरन सल्फेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आपको एक बात बताते हैं कि पहले हम ना जो कर एक अध्याय के हम 2 पार्ट करते थे, जिसमें हम एक अध्याय में 20 क्वेश्चन करते थे, 20 अगले में करते थे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर हम एक अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करें, जिसमें हम 40+ क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, वीडियो अब अराउंड 20 मिनट के आसपास की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो प्राप्त उत्पादन होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या आयरन क्लोराइड प्राप्त होता है। भाई करो कमेंट। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पता है किसी को? तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ, पहली वीडियो से और लास्ट वीडियो तो जरूर देख लेना। भाई जिस दिन आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आओगे ना, अब याद करोगे कि हमें कहीं से पढ़ा हुआ था, जो हमारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा करेक्ट हो गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने से प्राप्त मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अम्ल है, संकेतक है, विद्युतकारी कारक। बताओ भाई क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने से प्राप्त मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या होता है? एक क्षार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मोमबत्ती की लौ में मैग्नीशियम रिबन जलाने पर वह किस प्रकार की रोशनी देती है? तो मोमबत्ती की लौ को मैग्नीशियम रिबन के साथ जलाने पर वो चमकीला लाल प्रकाश, चमकीला पीला प्रकाश, चमकीला सफेद प्रकाश या चमकीला हरा प्रकाश। तो कौन सा प्रकाश देती है? तो मोमबत्ती को की लौ को मैग्नीशियम रिबन के साथ जलाने पर तो चमकीला सफेद प्रकाश देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ में क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो शुद्ध पदार्थों से क्रिस्टल क्रिस्टीकरण के द्वारा, कैमरोग्राफी के द्वारा, पेंटा इंजेक्शन के द्वारा, या इन सभी विधियों के द्वारा। बताओ भाई, शुद्ध पदार्थों से क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो क्रिस्टल को कैसे प्राप्त करते हैं? क्रिस्टलीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जो भी बच्चा हरियाणा जी के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भाई हमने 2016 से लेकर 2025 सीटी मेंस के एग्ज़ाम तक जितनी भी हरियाणा में परीक्षा हुई उन सभी के हम PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं। और एक चीज़ और भाई, जो भी बच्चा ALM SAJ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे से क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। और कल से हमारा नया टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? अब वो वीडियो भी देख सकते हो। रासायनिक परिवर्तन से क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन से क्या हो सकता है? ये क्या हो जाता है? तो गैस का निकलना, गैस में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। मैं बताओ, रासायनिक परिवर्तन से क्या हो जाता है? तो इससे उपरोक्त सभी हो जाता है। गैस का निकलना भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, और स्वाद में परिवर्तन भी होता है। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन प्रतिवर्ती होता है, पदार्थ के अणु में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ अपरिवर्तित रहता है। मैं बताओ, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पता है किसी को? तो इसके पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन विलयन से पदार्थों की उनकी शुद्ध अवस्था में बनने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विलयन से पदार्थों की शुद्ध अवस्था में बनने वाली प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, उदासीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? विलयन से पदार्थों को उनकी शुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया को तो इसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। कौन सा? क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो एक रूप से दूसरी अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, या अवस्था भिन्नता। तो भाई एक रूप से दूसरी रूप में अवस्था का परिवर्तन कौन सा है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन होता है।
जहाज़ों में जंग लगने के कारण जहाजरानी उद्योग को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। जहाज़ों को जंग लगने से का क्या कारण? जहाज़ के ढांचे को हमेशा पानी के संपर्क में रहता है। जहाज़ के आसपास की हवा नम होती है। समुद्री जल में लवणों की उपस्थिति जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। वो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या पूछ रहा है? जहाज़ों में जंग लगने के कारण जहाजरानी उद्योग को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। जहाज़ों में जंग लगने के कारण जहाज़ का ढांचा हमेशा पानी के संपर्क में रहता है, ये भी ठीक है भाई। जहाज के आसपास की हवा में नम होती है, ये भी ठीक है। समुद्री जल में लवणों की उपस्थिति और जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आलोचना भौतिक परिवर्तन का सबसे सटीक वर्ण है? तो कौन सा लक्षण भौतिक परिवर्तन का सबसे सटीक है? संरचना संरचना अपरिवर्तित रहती है, आकार अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कमी आती है, बताओ। तो संरचना अपरिवर्तित रहती है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका। तो वह जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा? रंगाई है, ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजिंग है या अवक्षेपण है? तो ये आप सभी को पता होगा जंग को कैसे रोकते हैं हम? गैल्वेनाइजिंग विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग विधि कौन सी है भाई? एक परत पर दूसरी परत चढ़ाना कौन सी विधि है? गैल्वेनाइज। लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ने पर उस पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, पदार्थ की क्या है? तो अमल है, सार है, जंग है, इनमें से कोई नहीं है भाई। लोहे का एक कोई टुकड़ा जिसको हम बहुत समय के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम जंग लगने कहते हैं। और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी आंसर बहुत बार पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। तो रासायनिक परिवर्तनों के क्या उदाहरण हैं? तो कोयले का जलाना, भोजन का खराब होना, दही का बनना या उपरोक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तनों के क्या उदाहरण हैं? तो कोयले का जलना ये भी ठीक है, भोजन का खराब होना ये भी ठीक है, और दही का जमना ये भी ठीक है। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाई अगर आप सपोर्ट करोगे ना, अब तो हम एनसीईआरटी साइंस भी कर रहे हैं, और आप देख लो भाई अभी ना टाइम हुआ है 2:30 रात का। तो 2:32 के आसपास का टाइम हुआ है। तो हम अब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप देख लो कि रात को इतनी रात को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना, ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर आप 5,000 सब्सक्राइब करवा दोगे ना जितनी जल्दी, तो भाई एनसीईआरटी का जितना भी है ना, हिस्ट्री भी करवा देंगे आपको, जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, आपको जीएस का हर पोर्शन अगर आप सपोर्ट करोगे ना, तो हर पोर्शन एनसीईआरटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा, जिससे आप ग्रुप डी में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करेगा आप पर। जितना जल्दी आप 5,000 सब्सक्राइब करा दोगे उतना जल्दी काम करेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है भाई ड्यूटी के साथ साथ खुद भी पढ़ना पड़ रहा है और आपके लिए वीडियो भी प्रिपेयर करनी पड़ रही है। कम से कम भाई अगर ये पीडीएफ तैयार करने में कम से कम 3 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है भाई। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर वहाँ से पीपीटी तैयार करो। अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ड्यूटी को छोड़ कर पूरा टाइम आपके लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ आप पर डिपेंड करेगी आप कितना सपोर्ट करोगे। बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई 500-700, लेकिन अगर आप 500-700 भी डेली का जितने भी आपके पास ग्रुप है ना, अगर उस ग्रुप में डेली के शेयर कर दोगे ना, तो भाई आपको ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी। एक बार ना आप कंपैरिजन करके देखना, जो भी हरियाणा में चल रहे हैं ना एनसीईआरटी, एक बार उनके क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जरूर कंपेयर करके देख लेना, आप खुद बता दोगे कि कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये तो भाई ये बताओ 20 मिनट में आप एक चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, इससे ज़्यादा तो हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं भाई। फिर भी आप पर भी डिपेंड है ना थोड़ा सा, कि थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट कर दो। ज़्यादा तो नहीं बोल रहा भाई, 2200 तो सब्सक्राइबर आई हैं, 2200 और बताने हैं। अगर आप 500 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर एक एक बंदे को भी जोड़ोगे ना, तो तब भी हमारा काम चल जाएगा भाई। क्योंकि भाई हमें भी मोटिवेट की जरूरत पड़ती है, जैसे आप बोलते हैं नहीं सर हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है, तो हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे ना भाई, नेक्स्ट वीडियो कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा भाई। लोहे पर जस्ता ही प्रदान परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई लोहे पर जस्ता ही परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। भाई लोहे पर जस्ता ही परत, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, ये पक्का पूछा जाएगा, गैल्वेनाइजिंग। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है?
तो भौतिक है, जंग लगना है, रासायनिक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना कि कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, बताओ भाई कौन सा है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन? उदासीकरण है एक, उदासीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो उदासीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा परिवर्तन ध्वनि के साथ होता है? तो ध्वनि के साथ कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण, भोजन का खराब होना, पटाखों का विस्फोट, इनमें से कोई नहीं। वही तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ध्वनि पर किसके कारण होता है? पटाखों का विस्फोट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लोहे की वस्तु पर जंग लगने की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगने की प्रक्रिया रेगिस्तान में, तटीय क्षेत्र में, ए या बी दोनों में? तो कौन सी में होती है? तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया तटीय क्षेत्रों पर होती है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोहे पर जंग सबसे ज़्यादा लगता है। किसी भौतिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है परिवर्तन केवल भौतिक गुणों के कारण होता है, ऊर्जा स्थानांतर होता है, यह एक उत्कर्णीय परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों के में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आपने डेली की क्लास देख ली और एक बार पीडीएफ का रिवीजन कर लिया, तो भाई आपका साइंस में बहुत बेस्ट स्कोर हो जाएगा। मोम की वाष्प जलने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो एक नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक परिवर्तन से, ये भी दोनों से? बताओ भाई। तो मोम की वाष्प से जलने से धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सा परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या है? वाष्प और धुआं, कुछ चीज़ जल रही है तो किसके कारण होती है? वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, अवस्था जैसी गुणधर्म है। किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, अवस्था, रासायनिक गुणधर्म मानसिक है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं वो? किसी पदार्थ का आकार, आकृति, तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलना, फल का पकना, या भोजन पकाना। बताओ भाई भौतिक परिवर्तन बताना, इनमें से कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन है लकड़ी के लट्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है? घनत्व, आकार, द्रव्यमान, या कणों की अवस्था? भाई बताओ भौतिक और रासायनिक में क्या होता है? गुणधर्म परिवर्तन में कौन सा होता है? द्रव्यमान। तो भौतिक और रासायनिक किसी कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान कौन से में? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह परिवर्तन जिसमें परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जाता है। तो वह क्या बोल रहा है? वह परिवर्तन जिसमें परिस्थितियों में परिवर्तन के द्वारा मूल पदार्थ को वापस किया जाता है, तो क्या कहलाता है? उत्कर्णीय, भौतिक, रासायनिक परिवर्तन। तो ये कहलाता है उत्कर्णीय भी कहलाता है और भौतिक भी कहलाता है। इसका आंसर ए और बी दोनों दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही है तो आज जो जरूर कमेंट करना है कि सर हमें क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है ना। आज ये तो काम कर सकते हो ना। निम्न में से कौन सा परिवर्तन आसानी से उल्टा जा सकता है? तो आसानी से कौन सा उल्टा जा सकता है? रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों, ना तो भौतिक और ना ही रासायनिक। बताओ भाई कौन सा परिवर्तन आसानी से उल्टा जा सकता है? तो उल्टा कौन सा जाता है? तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग कब लगती है? जब लोहा ऑक्सीजन और पानी, मिट्टी और बारिश, हवा और सूजन, खारे पानी और बादलों के संपर्क में आता है। तो जंग लगती है ऑक्सीजन और पानी का मिल जाने के कारण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यौगिक का निर्माण स्थायी परिवर्तन है, भौतिक है, रासायनिक है, या उत्क्रमणीय है। तो किसी यौगिक का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। जंग लगने के लिए, तो जंग लगने के लिए केवल नमी की आवश्यकता होती है, केवल हवा की आवश्यकता होती है, हवा और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगने के लिए हमेशा हवा और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। भाई अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा, अगर आज वाले क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वह प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए भाई हर किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं कर सकते पीडीएफ के लिए, तो द ब्रेन एजुकेशन
चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली की इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और भाई जो बच्चा ALM SC वाला ना, तो उनके लिए भाई हमने हैंड राइटिंग नोट्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे कि कल को हम ट्रांसफार्मर करेंगे, तो इससे पहले हमने आपको ट्रांसफार्मर के हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। एक बार आप अगर वो नोट्स पढ़ के अगर फिर आप MCQ लगाओगे ना, तो भाई आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।